एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल मतलब कि लड्डू गोपाल के लिए कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल की माला, जिसे हम घर पर ही आसानी से रेडी कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लड्डू गोपाल की माला बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, जिसे आप देख करके ही बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली है 2 सुई। इसको बनाने में हमें 2 सुई की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमें क्या करना है, धागे को इस तरीके से ये देखिए नाप लेना है। नापने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसमें गांठ लगा देनी है। देखिए फ्रेंड्स, गांठ हमने लगा दी है, जो बिल्कुल खुलेगी नहीं, बिल्कुल टाइटली से लगाई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों सुई को इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके के हमने ये देखिए कुछ मोती लिए हैं। व्हाइट कलर के भी मोती ले सकते हैं, सिल्वर कलर के भी ले सकते हैं। हमने लिए हैं गोल्डन कलर के, और मोती को डाल करके हमने इस तरीके से ये देखिए सुई को निकाल लिया है। अच्छे से देखना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये देखिए मोती को हमने डाल दिया है। बिल्कुल अच्छे से इसमें गांठ भी लग गई है, ये बिल्कुल नहीं खुलेगी। और मोती को डालने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। तो अब हम फिर से लेंगे गोल्डन कलर के मोती। तो फ्रेंड्स, मोती आप अपनी मनपसंद के किसी भी कलर के ले सकते हैं। तो एक मोती हमने इसमें डाला है और एक मोती हम डालेंगे इस तरफ। दोनों तरफ हमने एक एक मोती डाला है। अब हम लेंगे फिर से एक मोती, और एक मोती को लेकर के क्या करेंगे, सुई में, ये देखिए आप किसी भी तरफ सुई में ले सकते हैं। और अब हम दूसरी सुई को इस तरीके से निकालेंगे। ध्यान से देखना, इस तरीके से आपको निकालना है। और निकालने के बाद क्या करना है, इस तरीके से आपको खींचना है। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ डिजाइन बनकर हमारी आ गई है। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से सेम प्रोसेस से बनाएंगे और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी होगी। तो सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये हम आपको फिर से डाल के दिखा देते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए सेम प्रोसेस से ही हमने मोती को डाला है और सेम प्रोसेस ही करना है। बिल्कुल अच्छी सी डिज़ाइन बनकर आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से आप चाहें तो पूरी डिज़ाइन को बना सकते हैं, बट हम कुछ बीच में चेंज करेंगे। तो आपको इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि हमने लड्डू गोपाल की जो माला है उसे कैसे बनाया है। तो इसलिए ये देखिए इस तरीके से हमने मोती डाले हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे तो आप इस डिज़ाइन का भी पूरा माला बना सकते हैं। ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगती है, बट अगर इसे कुछ चेंज कर देंगे तो सच में और भी प्रिटी लगेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे बना लिया है। तो चलिए अब इसे हम चेंज करते हैं। मतलब क्या चेंज करना है, इसके लिए हमने ले लिया है ये देखिए ब्लू कलर का बिल्कुल छोटा सा मोती है, और दोनों तरफ हमें इसी तरह से मोती को डालना है। तो चलिए दोनों तरफ डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों तरफ मोती को हमने डाल लिया। अब हमने ये ले लिया एक नग, जो नग होता है उसे हमने ले लिया है, और दोनों सुई में हम इस तरीके से डालेंगे। नग को डालने के बाद ये देखिए सेम प्रोसेस करना है, कम से कम 3-4 नग या 5 नग, आप जितने भी डालना चाहें डालें। तो चलिए सबसे पहले हम सेम प्रोसेस से नग लगा लेते हैं या नग डाल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो सेम प्रोसेस करना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं, फिर से दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बिल्कुल अच्छे से बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से इस माला को बनाकर रेडी कर सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। इस तरीके से आप जितनी भी माला बनाना चाहें बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसे आप घर पर ही बना करके रेडी कर सकते हैं। तो देखिए सेम प्रोसेस से हमने फिर से ये मोती डाल लिए हैं, और इसी तरह से चलिए आपको जितने मोती डालने हैं, जितने नग डालने हैं आप डाल लीजिए। तो हमने डाले हैं इतने सारे। बस इतने सारे डालने के बाद क्या करना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से गोल्डन कलर वाला मोती लेंगे, और मोती को लेने के बाद सेम प्रोसेस से सुई को हमें इस तरह से निकालना है। जैसे हमने पहले निकाला था उसी तरह से इसे हमें निकालना है। और निकालने के बाद आपको इस तरीके से पकड़ना है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारी सुई जो थी वो छूट गई थी, बट वो अच्छे से बन जाएगी। आपको धागे को इस तरीके से खींचना है। खींचने के बाद ये देखिए ये फिर से डिजाइन बन गई। तो जो हमने पहले डिजाइन बनाई है, इसमें अब हमें वही डिजाइन बनानी है। तो चलिए अब वही डिजाइन बनाते हैं, सेम प्रोसेस से बनाते हैं। अगर आपको पहले नहीं समझ में आया है तो आप फिर से देख लीजिए। फ्रेंड्स, हम आपको वीडियो पूरा दिखा रहे हैं, स्किप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप भी वीडियो को पूरा वॉच करना, स्किप बिल्कुल नहीं करना, जिससे कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, या फिर आपको ये जो माला बनाने की विधि है बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, माला बनाने का तरीका बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इसे बनाना है। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे एक पैंडल। तो इस तरीके का हमने ये पैंडल लिया है, आपके पास जो भी हो आप उस तरीके का डाल सकते हैं। फिर अगर आप नहीं डालना चाहें तो इसी गोल्डन मोती से आप डिजाइन वाला पैंडल बना सकते हैं। पैंडल को हम इस तरीके से डाल रहे हैं। पैंडल को डालते टाइम भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने पैंडल को ऐसे ही किसी
होल में डाल दिया और हमारी जो माला है वो बनकर रेडी हो जाएगी। नहीं, पैंडल को डालते टाइम भी आपको ध्यान रखना है पैंडल में हमें सुई को किस होल में डालना है। तो इस तरीके से ये देखिए, आपको ध्यान से देखना और फिर आपको सुई को डालना है। तो हमने इस तरीके से देखिए पैंडल में सुई डाल दी है और कुछ इस तरीके से ये बनकर रेडी हुआ है। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है या अभी आपको नहीं अच्छा लग रहा है, जब ये पूरा बन जाएगा तो सच में फ्रेंड्स आपको समझ में भी आएगा और बहुत ही ज्यादा प्रिटी बनकर रेडी होगा। तो फ्रेंड्स, पैंडल में डालने के बाद क्या करना है, जो सबसे नीचे मोती है उससे हमें एक सुई को निकालना है। एक ही सुई को निकालना है, दूसरी वाली को नहीं निकालना है। और इस तरीके से एक सुई को निकालने के बाद अब जो दूसरी सुई बची है, तो जो पहला मोती था उसके ऊपर जो मोती है उससे हम दूसरी सुई को निकालेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं, देखना आप ध्यान से। तो जो दूसरा मोती है उससे हम निकालेंगे दूसरी वाली सुई। चलिए हम निकालते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा मोती हम इस तरीके से लेंगे और इससे हम सुई को निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से निकल आती है और बहुत ही सुंदर सी माला बनकर रेडी होगी। तो सुई को तो देखिए हमने निकाल लिया है, इसी तरह से आपको इसे निकालना है। और फ्रेंड्स, सुई को निकालने के बाद क्या करना है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ब्लू कलर के मोती लिए थे उन्हें। तो इस तरीके से आपको मोती के अंदर से निकालना है, मतलब जो गोल्डन मोती था उसके अंदर से आपको इस तरीके से निकालना है, जिससे कि जो माला हमारी है वो बिल्कुल परफेक्ट माला बनकर रेडी हो। तो देखिए हमने गोल्डन मोती के अंदर से इस तरीके से जो है निकाला है। एक सुई को हमने नीचे वाले मोती से निकाला है और दूसरी सुई को हमने ऊपर वाले मोती से निकाला है। इन प्रोसेस से आपको इस तरीके से बनाना है। और अब हम क्या करेंगे, वो जो हमने ब्लू वाली छोटी सी मोती थी उनको हम डालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे सेम प्रोसेस से नग, जो हमने व्हाइट कलर के नग लिए हैं उनको हम डालेंगे। और डालने के बाद क्या करना है, बस इस तरीके से आपको खींचना है, जिससे कि माला हमारी अच्छे से बन जाए और देखने में थोड़ी सी सुंदर लगे। फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस से हमें सारे नग डालने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लू वाली मोती डालेंगे, उसके बाद नग डालेंगे। कुछ इस तरीके से जो हमारा माला है ये देखिए बनकर रेडी हुआ है। तो हमने मोती डाल लिए और जो नग थे उन्हें भी हमने डाल लिया है। फ्रेंड्स, इतनी सी तो माला हमारी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से गोल्डन मोती लेंगे और गोल्डन मोती को हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करना है। हम आपको बहुत बार ये बता चुके हैं कि बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर आपने इसे ध्यान से नहीं देखा तो आप माला बनाना भूल जाएंगे, अच्छे से आपकी माला नहीं बनेगी। तो सेम प्रोसेस से ये देखिए हमने किया है। फिर से मोती को हमने सुई के अंदर से निकाला और इस तरीके से खींच लिया और खींचने के बाद ये देखिए फिर से ये बिल्कुल अच्छी सी डिज़ाइन बन गई है। बस इसी तरह की जो है डिज़ाइन हमें बनानी है और बस इस तरीके से सेम प्रोसेस से हमें बना लेना है। तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप बहुत सारी माला मार्केट से लाते हैं लड्डू गोपाल के लिए या घर पर भी बनाते हैं, तो आप ये वाली माला भी ट्राई कर लेना। बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। अगर आप सब मार्केट से लाते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप इस तरीके से घर पर बनाएंगे ना तो वो जल्दी ख़राब भी नहीं होती है और ना ही जल्दी टूटती है, क्योंकि घर पर हम बिल्कुल मजबूती से इसे बनाकर रेडी करते हैं। तो इसलिए आप लड्डू गोपाल की माला जो है उसे आप घर पर ही बनाइए, जिससे कि वो आसानी से बना भी सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ भी होती है, मजबूत भी होती है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी भी बनती है। देखिए इसे हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लगाएंगे गांठ। गांठ लगाने के लिए आपको क्या करना है, सुई को मोती में से इस तरीके से निकालना है। आप चाहे तो इस तरीके से भी गांठ लगा सकते हैं, मतलब मोती में से आप सुई ना निकालें और ऐसे ही आप गांठ लगा लें। लेकिन अगर आप मोती में से सुई निकाल करके गांठ लगाएंगे ना तो वो जो गांठ है बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। क्या होगा कि जो माला है वो खुलेगी नहीं और माला हमारी बहुत ही मजबूत बनेगी। और गांठ को हमें बिल्कुल टाइटली लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप गांठ को टाइटली नहीं लगाएंगे और गांठ खुल जाएगी तो माला भी खुल जाएगी। इसलिए आपको गांठ को बहुत ही अच्छे से 2 बार कम से कम लगाना है, अच्छे से टाइट करके। देखिए गांठ हमने लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा धागा है चलिए उसे अब हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो इसके लिए हमने कैंची ले ली और कैंची से इस तरीके से एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। फ्रेंड्स, इस माला को हमने नलकी वाले धागे से ही बनाया है। आप चाहे तो इसे जो ज्वेलरी वाला धागा आता है उससे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ज्वेलरी वाला धागा है, जो ज्वेलरी हम बनाते हैं माले वगैरह, उससे भी आप इन्हें बना सकते हैं। बट हमने इसे घर की बेसिक सामान, मतलब कि जो घर पर हमें सामान अवेलेबल था उसी से हमने बनाकर रेडी कर दिया है। ये देखिए जो हमारा माला है बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम इस तरीके से ये देखिए थोड़ी सी डोरी लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डोरी हमने क्यों लगाई है, डोरी से हम पीछे बांधेंगे। अगर आपके पास कोई डोरी है तो आप डोरी भी ले सकते हैं या फिर आप मौली की डोरी बना सकते हैं। मौली को 3 से 4 बार फोल्ड कर लीजिए और उसकी भी आप डोरी बना सकते हैं। आपके पास जो हो, आपको जैसे सही लगे, जैसे आसान लगे, उस तरीके से आप डोरी बनाकर रेडी कर लीजिए। तो ये देखिए
जो एक्स्ट्रा डोरी थी उसे हमने कट कर दिया है। कुछ इस तरीके की जो हमारी माला है वो बनकर रेडी हुई है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही प्रिटी लग रही है और बहुत ही आसानी से इसे हमने बनाकर रेडी कर दिया है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल की माला बनकर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब भी लड्डू गोपाल के लिए माला बनाना चाहते हैं, मार्केट से नहीं लाना चाहते हैं, तो आप घर की बेसिक सामानों से इस तरीके से ये माला बनाकर रेडी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इस माला को बनाने में ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे बनाने में दिक्कत होती है। बिना झंझट के ये बहुत ही सुंदर सा प्रिटी सा माला बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की माला बनाना, मतलब लड्डू गोपाल के लिए माला बनाना, तो प्लीज फ्रेंड्स ट्राई जरूर करना। फिर आप हमें बताना कि आपको हमारे लड्डू गोपाल की माला की वीडियो कैसी लगी। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत सारे लोग मार्केट से माला नहीं ला पाते या फिर बहुत सारे लोग मार्केट से माला ले तो आते हैं बट वो खराब हो जाती है। तो आप इस तरीके से घर पर ही आसानी से लड्डू गोपाल की माला को बनाकर रेडी कर सकते हैं, बहुत टाइम तक चलती है। सो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।